रोजाना पढ़ने आते हैं आप लोग? माशाल्लाह। कितने कितने घंटे पढ़ते हैं? 1.5 से 2 घंटे पढ़ते हैं रोजाना। हम्म। आप सबने ये सोचा है कि हमें बड़े होके क्या बनना है? अभी से टारगेट है ना हमारा। बताओ क्या क्या बनना है आप सबको, क्या क्या सोच है आप सबकी? हम्म। आप बताएं क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। और बताएं। हमजा। क्या बनेंगे? डॉक्टर। अब आप लोगों को पता है डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? आपको 12वीं साइंस साइड से करनी पड़ेगी, उसके लिए अभी से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? हमारा अभी जो आप बच्चे पढ़ रहे हो ना, स्कूल ट्यूशन, ये हमारा बेस है, ठीक है नहीं? ये हमारी इब्तिदाई तालीम है, सबसे अहम यही होती है। इसको आपने मेहनत करके समझ के पढ़ लिया तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी, सब कुछ बन सकते हो फिर। और अगर अभी इस जिंदगी को, जो आप 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हो, अगर इस जिंदगी को आपने गेम में, खेल कूद में, किसी भी चीज का शौक लग गया आपको पढ़ाई के अलावा, फिर आप हो सकता है कुछ ना बनो। अभी अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपका टारगेट है, या आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, या कोई इंजीनियर बनना है, तो आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। कम से कम 6 क्लास तक बच्चा मेहनत से पढ़े, हालांकि 9 तक, है नहीं? ये है बेस, 6 और 9 तक। फिर उसके बाद तो उसे खुद रास्ता पता चल जाता है अब मुझे क्या करना है। और ये जो बच्चों की उम्र है 10 साल से लेके 15-20 साल तक, ये बहुत नाजुक उम्र है, बहुत खतरनाक उम्र है। इसमें अक्सर बच्चे स्कूल में, ट्यूशन सेंटर में क्या करते हैं, इस उम्र में दोस्ती करते हैं, लड़कों से दोस्ती करेंगे। और ये जो मोबाइल फोन है, जिस बच्चे के पास ये मोबाइल फोन है पढ़ने के जमाने में, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। 10 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक, ये 15 साल, 10 साल से 25 साल की उम्र, ये 15 साल हमारे बनने के हैं। ये 15 साल क्या है? हमारे बनने के हैं। हमें इन 15 सालों में अगर पैसे नहीं है हमारी जेब में तो कोई मुश्किल नहीं है, पैसों के बगैर जिंदगी चल सकती है। घर में खाना तो मिल रहा है, घर में रोटी मिलती है, पैसे भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं, 10-20 रुपए हमारे लिए काफी है। ये जो 15 साल है, ये हमारे बनने के हैं, मेहनत करने के हैं। अगर हमने इन 15 सालों में अपनी किताबों से दोस्ती की, मेहनत से, लगन से पढ़े, पढ़ने की एक धुन होती है, एक धुन होती है कि मेरी दोस्ती किताबों से है, मेरा कोई दोस्त नहीं। ना मोबाइल फोन में वो गेम्स खेलता है, ना कोई इस तरह का नाटक देखता है वो, ना कोई सीरियल से मोहब्बत करता है। बस उसको तो एक ही धुन है, एक ही लगन है कि मुझे जो है पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। जैसे आपने कहा ना डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर बनने के लिए अभी से अपनी दोस्ती किताबों से करो। स्कूल के अंदर कोई आपकी गैर हाजिरी ना होनी चाहिए, ट्यूशन के अंदर आपकी कोई गैर हाजिरी ना होनी चाहिए, रोज आना आओ। अगर आपने एक दिन नागा कर दी अपने स्कूल की या ट्यूशन की, तो 40 दिन तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा पढ़ाई में। ये किताबों में लिखा है, एक दिन छुट्टी कर दीजिए आप तो 40 दिन उलझे रहेंगे आप, वो रूटीन नहीं आ पाएगा दोबारा से। तो सबसे पहला काम है, हम जहां पढ़ रहे हैं वहां मुस्तकिल पढ़े, कोई हमारी गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं? अटेंडेंस जो है हमारी मुस्तकिल हो। और दूसरे, हमें दोस्ती करनी है किताबों से। देखो, हर स्कूल के अंदर हमारी क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं। ट्यूशन में 20 बच्चे हैं, सपोज करो।
तो स्कूल के 40 बच्चे हैं जो हमारी क्लास में, वो 40 के 40 बच्चे तो आपके दोस्त नहीं बन सकते। कोई भी आदमी पूरी क्लास से दोस्ती नहीं करता, कोई भी बच्चा। वो ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चों से दोस्ती करेगा, ज्यादा होगा तो 5 बच्चों से दोस्ती कर लेगा, बस। समझ रहे नहीं? क्लास में हमारी 40 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो 40 से हमारी दोस्ती नहीं होगी। हम ज्यादा से ज्यादा 5 या 3 बच्चों से दोस्ती कर लेंगे, या 1-2 होगा। होता है ना अक्सर ऐसा ट्यूशन में भी, कि भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड तो बस मेरे 2 है, एक फुला एक फुला। ऐसे बच्चे आपस में बोलते हैं। अभी ये इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सब एक के दोस्त नहीं होंगे, किसी का 1 होगा, किसी के 2 होंगे, ये होता है। तो स्कूल में और ट्यूशन में जिन बच्चों से हम दोस्ती कर रहे हैं, अगर वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेहनती है, साफ सुथरे हैं, अच्छे घराने के हैं, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। और स्कूल के अगर आपने गलत बच्चों से दोस्ती कर ली, जो गलत घराने के हैं, जो गंदे रहते हैं, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जो गालियां देते हैं, जो मोबाइल फोन चलाते हैं, चुपके से कभी कभी फोन ले आते हैं, आपको भी दिखाते हैं, तो बच्चे समझो आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन हैं। तो कभी भी दोस्ती करो स्कूल में या ट्यूशन में, अच्छे दोस्त तलाश करो, अच्छे बच्चों से दोस्ती करो। बात समझ रहे नहीं? ये हमारा सबसे अहम चीज है ये। और माँ बाप को भी पता होना चाहिए मेरे बच्चे के दोस्त है कौन। माँ बाप को भी मालूम होनी चाहिए ये बात, मेरे बच्चे के दोस्त कौन है, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज है, इससे अंदाजा हो जाता है कि बच्चे के दोस्त अच्छे हैं तो फिर कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं। और अगर बच्चे के दोस्त गलत है तो फिर ये बच्चा कुछ भी हो सकता है, ये बदमाश भी बन सकता है बड़े होके, चोर भी बन सकता है बड़े होके। तो हमें दोस्ती करनी है, अच्छे बच्चों से करनी है। पहली बात यह है, दोस्ती करो अपनी किताबों से करो, कोई दोस्त ना बनाओ, कोई दोस्त ना बनाओ। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिर दोस्त अपनी लिस्ट से निकाल दो, सिर्फ किताबों से दोस्ती, अगर कुछ बनना है। और अगर आपने दोस्ती भी कर ली, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोस्त भी है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन आते हैं, और आपके पास फोन भी है, फिर आप कामयाब आदमी नहीं बन सकते। समझ गए नहीं? रातों को बच्चे फोन देख रहे, 12-12 बज जाते हैं, गेम चला रहे, ऐसे चस्के पड़े हुए हैं फोन के, तो बच्चा कभी कामयाब नहीं, वो बच्चा अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो आज से हमें ये नियत करनी है कि दोस्ती किससे करेंगे? किताबों से। स्कूल की जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी बुक्स है, उनसे दोस्ती करनी है, ठीक है। और मोबाइल फोन से हमें अपने आप को बचाना है। 25 साल की उम्र तक हम मोबाइल फोन नहीं लेंगे। आजकल के माँ बाप बेचारे बच्चे के शौक में उसे स्कूटी भी दिलवा देते हैं, उसे मोबाइल फोन भी दिलवा देते हैं। वो समझते हैं ये मेरे बेटे हैं, मैं प्यार कर रहा हूं। तुम अपने बच्चों को खो रहे हो। अगर आप टाइम से पहले बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी करोगे तो ये बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है नहीं? आपको इन सब चीजों से भी दूर रहना है, पैसे से, मोबाइल से, स्कूटी से, गलत दोस्ती से, सब चीजों से खत्म करके आपको बस एक ही धुन है, धुनी बन जाओ कि मुझे किताबों को जो है चाटना है, इन्हीं को पढ़ना है, इनको याद करना है। रट्टे लगाओ, जो आपके सर यहाँ पे आपको लिख के देते हैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग, उनको खूब अच्छे से याद करो, उनको आपस में यूज करो, घर में यूज करो। ये सब बातें तो आपको बताते रहते होंगे सबील सर, माशाल्लाह मुस्तकिल एक दीनी जहन के हैं, तो आपको बताते रहते होंगे। लेकिन यह है कि जो हमारा टीचर होता है, जो हमें चीजें बताते रहते हैं ना, हमें उनके सुनने की आदत हो जाती है। कोई नया आदमी आता है, कोई नया स्कॉलर आता है, वो हमें कोई बात बताता है तो हमें बहुत अच्छे से सुनते हैं उसको, ठीक है नहीं? इसलिए बुलाया जाता है भाई चलो किसी को बुला लेते हैं, वरना वो खुद बताते रहते हैं आपको ये सब बातें। तो सबसे पहली चीज हमारी ये क्लियर हो गई कि 10 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक हमें इन चीजों से दूर रहना है, मोबाइल से दूर रहना है, हमें स्कूटी नहीं लेनी। हमारा काम पेपर में बैठ के, जैसे जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो ये सोचते हैं कोई हमें कुछ बता दे। भाई आप अगर मेहनत कर लेते, वक्त से पहले अपनी किताबों में कुछ वक्त देते, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं थी। फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता। जब आदमी मेहनत करता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, फिर वो कहीं नहीं घबराता, फिर वो कहीं नहीं घबराता।
तो ये चीजें हैं कि हमें ये आपस में अभी से ही तैयारी करनी है कि हमारे जो फाइनल एग्जाम्स है उनके अंदर हमें फर्स्ट आना है। ये कंपटीशन होना चाहिए हमारे अंदर। ये नहीं कि मैं देखो गेम खेल रहा हूं, मैं इसमें तुम्हें जीत के दिखाऊंगा, ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो गई। अभी से छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के ऐसे गंदे बच्चों के साथ रहते हैं जिनके ख्यालात लड़कियों वाले हैं, गर्लफ्रेंड वाले हैं। ये तो आदमी को तबाह कर देती है ये चीजें, ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगी। फिर आप कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। आपको सही से पढ़ना लिखना भी नहीं आएगा। फिर अगर आप इस चक्कर में लग गए, लड़कियों वाले चक्कर में अगर लग गए, फिर आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। लिखवा लीजिए आप मुझसे, कभी नहीं कामयाब हो सकते आप। ये इतना खतरनाक नशा है। 10-10, 12-12 साल के बच्चे नशे में लग जाते हैं। आप शायद, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप तो नहीं हो ऐसे। वो नशा कर रहे हैं पार्क में बैठ बैठ के, 12-12 साल के बच्चे। तो ऐसे बच्चों से हमें हमेशा दूर रहना है, वरना हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारे जो माँ बाप है वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, स्कूल की ट्यूशन की फीस दे रहे हैं, आपको वक्त पे अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, पहना रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम अपने माँ बाप को कुछ बन के दिखाए, उनके ख्वाब, उनके सपने सच्चे करके दिखाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। बात समझ रहे नहीं? जब हम अच्छे बनेंगे, हम बड़े होंगे, हमारी शादी होगी, तो फिर हम अपनी औलाद को भी अच्छा बनाएंगे। हम अपनी औलाद को भी अच्छा बनाएंगे। और अगर हम ही बुरे बन गए, हम ही गलत रहे, तो फिर आगे अगर हमारे बच्चे होंगे वो भी गलत होंगे। जैसा बाप होता है वैसी औलाद होती है। तो हमें अच्छा बनना है। ये आपस में अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करो ये कि मुझे फर्स्ट आना है अपनी क्लास में। समझेंगे नहीं? मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ता था मेरे साथ। वो पूरे साल सिर्फ 4 से 6 घंटे सोता था, रात दिन किताबों को चाटता रहता था। उसकी जिस्म में जो है ना हड्डियां बची थी, गोश्त भी नहीं बचा था। इतनी मेहनत करता था, रात दिन पढ़ रहा है किताबें। तो उसके अंदर एक ही धुन थी, एक ही जज्बा था कि भाई मुझे फर्स्ट आना अपनी पूरी क्लास में। मैं सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने आप को कि मैं सेकंड आ जाऊं। वो आता था, 8-10 साल पढ़ा, फर्स्ट आता था। जो फाइनल एग्जाम हुआ, फाइनल साल था उसका, जैसे आप कह लो 12वीं क्लास का, तो उसमें वो सेकंड आ गया। वो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि यार मैं सेकंड कैसे आ गया, मेरी 10 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। तो जिन बच्चों के अंदर ये जज्बा होता है कि मुझे फर्स्ट आना है, तो वो मेहनत करते हैं, अपनी तैयारी पहले से शुरू करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एंड टाइम पे तैयारी शुरू करते हैं कि मैं तो बहुत दिमागदार हूं, मैं तो कर लूंगा, मैं पेपर में पास आ जाऊंगा। पास आना कोई बड़ी बात नहीं है। पास तो अब स्कूल वाले खुद ही कर देते हैं। पास आना बड़ी बात नहीं है। मेहनत करो और ये जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर कि मुझे इंशाल्लाह अपनी क्लास में फर्स्ट आना है। अभी एग्जाम होने वाले, अभी से तैयारी में लग जाओ। आपका कोई काम नहीं है सिवाय किताबों के। नोट्स बनाओ, किताबों में देखो, एक एक चीज को पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो। समझना, हम जब, हमारा टीचर हमें पढ़ाता है, हमारे सर हमें जब पढ़ाते हैं, तो हमें चाहिए हम सिर्फ उनकी बात को सुने नहीं, हम उनकी बात को समझने की कोशिश करें। हम सिर्फ सुनते हैं, कानों से सुन रहे, देख रहे, सुन रहे, हम इसके आदी बन गए। हमें सुनना भी है, हमें समझना भी है, और समझ के उसको प्रैक्टिस भी करना है, फिर आप कामयाब बनेंगे। सुनना भी है, समझना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। समझ गए नहीं? हाँ। एक लफ्ज है ना इंग्लिश का, कम्युनिकेशन, आप सब बोलते होंगे, बहुत मशहूर है। क्या मतलब है इसका? कम्युनिकेशन, बातचीत करना। ये भी कह सकते हैं अपनी बात को शेयर करना, अपनी बात किसी को समझाना। इसके, इस वर्ड के कई सारे मतलब हैं। अपनी बात को किसी को समझाना, लेकिन इस वर्ड का ये जो मतलब है, अपनी बात को शेयर करना, अपनी बात को समझाना, ये मुझे लगता है सिर्फ ये 7% है। इस लफ्ज का जो ज्यादा माना है वो है
किसी की बात को समझना, किसी की बात को समझना, यह है असल चीज। तो ये बहुत अहम चीज है। इसी तरीके से एक लफ्ज बोलते हैं, हम सब बच्चे भी इस चीज के आजकल आदी हो गए, क्योंकि वो फिल्में देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। वो हेयर स्टाइल एक से एक बनाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कभी बालों की तरफ, कपड़ों की तरफ नहीं जाते ज्यादा। आजकल देखा ना तुमने, जो बच्चे अनपढ़ होते हैं, रोड पे फिरते हैं, वो बालों पे अजीब अजीब कलर करा लेते हैं, अजीब अजीब कटिंग चल रही है, वो अच्छी नहीं लगती। पढ़ने वाले बच्चों के तो बाल छोटे छोटे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। पर्सनैलिटी अच्छी हो, साफ सुथरे हो हमारे कपड़े, बालों में रोज तेल लगाओ, कंघा करो, ट्यूशन आओ, नहा धो के आओ, अच्छे से साफ सुथरे हो के आओ। नहा के नहीं आ रहे, कम से कम मुंह हाथ धो के आइए। स्कूल जा रहे, अच्छे बन के जाइए। ये तो ख्याल खैर सब माँ बाप रखते हैं हमारे अच्छे। भाई पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं जिसको लोग फेस करेंगे, इंटरफेस, लोग देखेंगे मेरी पर्सनैलिटी अच्छी चीज है, होनी चाहिए। आदमी को अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बना के रखनी चाहिए। इसका असर पड़ता है हमारे ऊपर और लोगों के ऊपर असर पड़ता है, समझ गए नहीं? पर्सनैलिटी अच्छी हो। इंग्लिश में दो लफ्ज बोले जाते हैं, कल भी मैंने जुमे में इस पे बयान किया था। एक होता है प्रोजेक्टेड सेल्फ, एक होता है रियल सेल्फ। ये दो वर्ड है। तो ये जो प्रोजेक्टेड सेल्फ है, इसका ताल्लुक आदमी की पर्सनैलिटी से होता है, यानी कि हमारी बाहर की शख्सियत। प्रोजेक्टेड सेल्फ, मैं बाहर से कैसा दिखता हूं, मेरी पर्सनैलिटी। और एक होता है रियल सेल्फ, यानी हमारा अंदर, मेरा किरदार, हमारे अंदर मेरा दिल कितना साफ सुथरा है। मैं किसी बच्चे के बारे में गलत तो नहीं सोचता, गंदा तो नहीं सोचता, इसे कहते हैं रियल सेल्फ। हमें इस चीज का हक नहीं है हम किसी बच्चे के बारे में गलत सोचे। ये तो अल्लाह वाले काम है, ये तो अल्लाह जानता है कौन कैसा है, हम नहीं जानते। बात समझ रहे नहीं? तो ये दो चीजें हैं, प्रोजेक्टेड सेल्फ बाहर अच्छा हो और रियल सेल्फ अंदर अच्छा हो। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलेगी, अंदर भी अच्छा है, बाहर भी मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो फिर हमारी एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी, हम बहुत अच्छे आदमी होंगे। ये दोनों चीजें अगर अच्छी होगी। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, अंदर बहुत नफरत होती है, गंद होती है भरी हुई, आपस में लोगों के बारे में, दोस्तों के बारे में गलत सोचते हैं, गलत राय रखते हैं। तो ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं, ये सिर्फ बाहर से अच्छे दिखते हैं। जब इनकी कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो फिर जो इनकी जबान पे गालियां आती है, अजीब अजीब वर्ड आते हैं, फिर पता चलता है ये इसकी रियल ये है, ये अंदर से ये है, ये है इसकी सोच। हाँ, बात समझ रहे नहीं? तो हमें अपना अंदर भी अच्छा बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को भी अच्छा रखना है, ठीक है नहीं? पर्सनैलिटी का मतलब है इंटरफेस, जिसको लोग देखते हैं वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, समझ गए नहीं? तो जब आप क्लास में आओ, साफ सुथरे हो के आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, हमारे अंदर से बदबू ना आए, कोई परफ्यूम, कोई इतर, अच्छी खुशबू इस्तेमाल करो। वैसे तो आप बच्चे हैं अभी, आप नहा धो के साफ सुथरे तेल लगा के आ जाओ, काफी है आपके लिए, लेकिन अच्छा बन के रहो हमेशा। तो ये छोटी क्लास के अंदर कोई चीज गंदगी की हो, उसको उठा के बाहर डालो, यहां पे ना डालो। ये छोटी छोटी चीजें हम बच्चों के लिए। तीसरी चीज, हमारे माँ बाप, वो हमारे माँ बाप है, वो हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके कुछ ख्वाब है, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, उनके सपने हैं। तो हमें कभी अपने माँ बाप को कोई दुख नहीं देना, उनको कोई परेशानी नहीं देनी। जो वो चाहते हैं, उनके ख्वाब को, उनके सपने को पूरा करके दिखाना है हमें। बात समझ रहे नहीं? वो हमारे माँ बाप है, अल्लाह ने हमें उनसे पैदा किया है। बात समझ रहे नहीं? हाँ, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनसे पूछो उनकी जिंदगी कितनी बेकार है।
माँ बाप हमें सपोर्ट करते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं, सारी हमें जरूरत की चीजें देते हैं। वो हम अपने माँ बाप से लड़े, उन्हें आंखें दिखाए, उन्हें बुरा बोले, गंदा बोले, तो ये तो बहुत गलत चीज है। जो बच्चा अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकता, जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो बच्चा भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये भी बहुत जरूरी चीज है। अपने माँ बाप की दुआ लो, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, अच्छी बातें बताओ। जो आप यहां सुन रहे समझ रहे हो अपने ट्यूशन में आके, वो सारी मोटी मोटी चीजें अपनी अम्मी को बताओ, अपने छोटे भाई को बताओ, उन्हें सिखाओ। ये इस तरीके से जितना भी हम ज्ञान शिक्षा बांटेंगे, शेयर करेंगे लोगों से, इतना हमारा फायदा होगा। समझ गए नहीं? इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। आपस में बांटो एक दूसरे से बोलचाल। जैसे आप यहां पे रहते हैं, आपस में छोटे छोटे वर्ड जो है आप बच्चों से बोला करो इंग्लिश में। इससे क्या है, आपको भले ही आप गलत बोलो लेकिन बोलो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है नहीं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें दोस्ती किताबों से करनी है और माँ बाप का दिल नहीं दुखाना है, उनके ख्वाब को, उनके सपने को पूरा करना है। इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है वो हम बन के दिखाएंगे। इंशाल्लाह करेंगे ना ये सब काम। और इसी तरीके से चौथी चीज है बच्चों, हम जितने भी मोमडन बच्चे हैं या नॉन मोमडन हैं, हम अपने मजहब, अपने धर्म से भी सच्चा प्यार करें। मुसलमान है, नमाज पढ़े। ठीक है नहीं? मुसलमान है तो नमाज पढ़े। आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, लेकिन नमाज के साथ, क्योंकि नमाज अल्लाह का हुक्म है, तो वक्त पे हमें नमाज पढ़नी है। जब आप छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे स्कूल जाएंगे, ट्यूशन आएंगे और इसी तरीके से अपनी किताबों से दोस्ती करेंगे, किसी गलत बच्चे से दोस्ती नहीं करेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे और नमाज पढ़ोगे वक्त पे, एक 24 घंटे का एक चार्ट बना लो, जहां पे भी आप अपने घर में पढ़ते हैं, आपकी बुक्स रखी है, वहां एक दीवार पे लगा लो चार्ट बना के कि मुझे फुला मस्जिद में फुला जोहर की नमाज वहां पढ़नी है, जिसमें आपकी सहूलत हो। मैं स्कूल से आ जाता हूं, मुझे असर की नमाज वहां पे पढ़नी है, मुझे मगरिब वहां पढ़नी। कोई मेरी नमाज छूट गई स्कूल ट्यूशन में, मुझे उसको घर पे या फुला मस्जिद में फुला नमाज के साथ उसको अदा करनी है। ये चीज बहुत जरूरी है। नमाज पढ़ो। नमाज चूंकि अल्लाह का हुक्म है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको नमाज के लिए कहो। 7 साल का बच्चा, अब वो पेशाब पाखाना, उसे सब कुछ करना आ गया, साफ सुथरा रहना आ गया, उसे समझ आ गई। बच्चे की जो अकल है वो 7 साल में पूरी हो जाती है। बच्चे की अकल 7 साल में पूरी हो जाती है, इसलिए उसको नमाज के लिए कहा गया है। इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा हड्डियां कहां हैं? कौन से पार्ट्स में सबसे ज्यादा हड्डियां पता है आपको? सबसे ज्यादा हड्डियां हमारे पैर में है, पूरी बॉडी में। पढ़ना आप इसको कभी, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो मसल्स है वो हमारे फेस पे है, सबसे ज्यादा। बॉडी, पूरी बॉडी में फेस एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा चीजें रखी है अल्लाह ने। आंख हमारे फेस पे है, कान हमारे फेस पे है, हमारी ठोड़ी हमारे फेस पे, हमारे होंठ हमारे फेस पे, दांत हमारे फेस पे, नाक हमारे फेस पे, गाल हमारे फेस पे, सब जितनी भी है चीजें सब हमारे फेस पे है, सब। और मसल्स भी सबसे ज्यादा फेस पे होती है। सबसे ज्यादा हड्डियां पांव में, समझ गए नहीं? तो ये हमारी बॉडी है। नमाज पढ़ना ये भी जो है एक एक्सरसाइज भी है, और नमाज हमें वक्त का पाबंद भी बनाती है कि मुझे वक्त की पाबंदी कैसे करनी है। नमाज हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। साफ सुथरा रहेगा आदमी, वुजू करेगा, चेहरा धोएगा, नमाज पढ़ेगा, उसे उसके दिल को सुकून मिलेगा। फिर नमाज के साथ साथ दुआ करो। जैसे आप कह रहे ना मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, अल्लाह मुझे डॉक्टर बना दे, अल्लाह मेरे माँ बाप को अच्छा बना दे, उनके लिए दुआ करो।
ये सब काम जब हम करेंगे, किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ किताबों से, माँ बाप का कहना मानेंगे, क्लास में स्कूल में कहीं किसी को दोस्त नहीं बनाएंगे, सिर्फ अपनी किताबों से दोस्ती करेंगे, और हमारा हमारे अंदर ये लगन होगी कि मुझे अपनी क्लास में फर्स्ट आना है, और इसी तरीके से हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर हम बहुत अच्छे साफ सुथरे बच्चे बन जाएंगे। लोग हमारी तारीफ करेंगे, फिर कह रहे फुला का बच्चा वो जा रहा है, देखो कितना अच्छा है, नेक बच्चा है। फिर अच्छे लोग तारीफ करेंगे हमारी, पढ़े लिखे लोग तारीफ करेंगे। तो ऐसे अच्छे बच्चे बनना है हमें इंशाअल्लाह। ठीक है, बनेंगे ना सब इंशाअल्लाह। मेहनत से पढ़ेंगे, अब कोई छुट्टी नहीं करेंगे हम, ना स्कूल की ना ट्यूशन की, और दोस्ती सिर्फ किताबों से करनी, किसी को दोस्त नहीं बनाना, मोबाइल फोन से दूर रहना है हमें। ठीक है, हमें माँ बाप को परेशान नहीं करना, मुझे स्कूटी दिलवा के दो। जो बच्चे स्कूटी चला रहे, फोन चला रहे, वो सब बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते कभी। हमें 25 साल की उम्र तक मोबाइल से, स्कूटी से दूर रहना हमेशा। ये 15 साल बनने के हैं। अगर आपने 15 साल मेहनत कर ली तो जिंदगी के 50 साल आप बैठ के खाएंगे। और अगर इन 15 सालों में आपने सारे शौक पूरे कर लिए तो फिर जिंदगी के 50 साल आप रोएंगे। जिन लोगों ने अपनी 10 साल की एज से लेके 25 साल की एज तक सारे शौक पूरे कर रहे हैं, जो बच्चे, तो वो आज कोई ऑटो चला रहा है, कोई गाड़ी काट रहा है, वो सब ये काम कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है काम करने के लिए, कोई हुनर नहीं, कोई फन नहीं, समझ गए? नहीं, उन्होंने मेहनत नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा जो है दुनिया को एंजॉय करने में काट दिया। उन्हें सारी चीजें पहले चाहिए थी। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, किताबों से दोस्ती करेंगे, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा आपके एक सिग्नेचर में इतनी जान होगी कि लोग आपको लाखों रुपए देंगे। ऐसे बनो, कुर्सी पे बैठ के आपने एक साइन किया और पैसा ही पैसा आपके आगे पीछे है। पैसा तो कोई बड़ी चीज थोड़ा ही है, लेकिन अपने अंदर ऐसे इस